अगर आपका अगला एग्जाम 3 दिन में हो तो आप 3 दिनों में ही अपना सिलेबस खत्म करोगे। वहीं अगर आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचा है तो आप सिर्फ एक ही दिन लगाओगे। यानी आप खुद को किसी चीज को करने के लिए जितना टाइम दोगे आप उसे करने में उतना ही टाइम लगाओगे। तो आपको करना यह है कि आप अपने बिग गोल जो कि सिलेबस है उसे अपने छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लेना है, यानी आपके डिसाइडेड चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को आपको डेडलाइन देनी है और एक टाइमलाइन भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लास्ट डे पे रिवाइज करना है या पढ़ना है और आपके पास 8 चैप्टर्स या टॉपिक्स है पढ़ने के लिए और आपने डिसाइड कर रखा है कि आप आज 8 ही घंटे पढ़ोगे, तो आपको हर चैप्टर या टॉपिक को सिर्फ 1 ही घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक पे तुरंत शिफ्ट हो जाना है। पहले वाले चैप्टर या टॉपिक को लेके ही नहीं बैठे रहना। इससे होता यह है कि आपके माइंड के पास एक मेजरेबल गोल होता है। आपके माइंड में एक अर्जेंसी रहती है कि आपको इतनी देर में ये चैप्टर या टॉपिक खत्म करना ही है, इसके बाद मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा। इससे होगा ये कि आपका फोकस नहीं भटकेगा और आप इस बात पर ही फोकस करोगे कि मुझे नेक्स्ट 1 घंटे में ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करना ही है, ताकि नेक्स्ट वाला या बाकी के सभी चैप्टर या टॉपिक मैं टाइम पे खत्म कर सकूं। पर ये करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो। ऐसा ना हो कि आप सोकर ही 12 बजे उठे हो और अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश करने में आधी रात तक पढ़ाई करो, जिससे आपको रात में बहुत कम नींद मिलेगी और अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठो और हर एक चैप्टर को एक फिक्स टाइम में पढ़कर फिनिश करते जाओ। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम। आइए इसे एक छोटी स्टोरी की मदद से सिंपली समझते हैं। दोस्तों, ओडिसियस अपने टाइम का एक बहुत बड़ा वॉरियर था, जहां वो समंदर के जरिए अपनी पूरी सेना को लेके जंग से वापस लौटकर अपने घर जा रहा था। उससे ये पहले बताया जा चुका था कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते में एक आइलैंड दिखेगा और जैसे ही वो उस आइलैंड के नजदीक से गुजरेगा उसे कई सारी आवाजें सुनाई देंगी और ये आवाजें सुनने में बहुत मीठी होंगी, जैसे स्वर्ग से आ रही हो, जहाँ परियां गीत गा रही हो। और जैसे ही वो उन आवाजों के पीछे उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो उस आइलैंड की ट्रैप में फंस जाएगा जो पूरी शिप को पानी में डुबा देगा। अपने जहाज और सेना को इस ट्रैप से बचाने के लिए ओडिसियस ने अपनी सेना के सभी लोगों से कहा कि अपने कान बंद कर लो, ताकि वो उस आवाज को सुनकर उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश ना करें। पर साथ ही ओडिसियस खुद उन आवाजों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। वो सुनना चाहता था कि वहाँ से कैसी आवाजें आती हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। इसके लिए उसने अपने सभी सेलर से कहा कि मुझे शिप के ऊपर ले जाकर मेरे हाथ पैर को रस्सियों से बांध दो और मैं चाहे कितना भी रोऊं या गिड़गिड़ाऊं, जब तक हम उस आइलैंड के पार ना गुजर जाएं, मुझे बिल्कुल भी खोलना मत। अपने चीफ की बात सुनते हुए सेलर्स ने ओडिसियस को बांध दिया और जैसे ही वो आइलैंड नजदीक आया उसे स्वर्ग की सारी मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रस्सियों को खोलने की भीख मांगने लगा। पर किसी भी सेलर ने अपने चीफ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा और उनका जहाज सेफली उस आइलैंड से बहुत दूर निकल गया। तो इसी तरह एग्जाम के दिनों में जो चीज आपको पढ़ने से रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शंस, जिन्हें आप इस टाइम पर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को ओडिसियस की तरह अपनी किताबों से बांध लो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ताकि आपके फोन की नोटिफिकेशन की आवाज, दोस्तों और फैमिली की बातें या कोई भी आवाज आपको अपने गोल से भटका ना पाए। पढ़ाई का सही एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो एक ऐसी जगह चूज करो जहाँ शांति हो, कोई शोर ना सुनाई दे और कोई डिस्टर्ब ना करे। अब अपने फोन के सभी एप्स की नोटिफिकेशन को ऑफ करके साइड में रख दो और पढ़ने बैठ जाओ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।